दोस्तों, अगर हम तरबूज को इस गर्मियों में अपनी डेली खुराक का हिस्सा बना लें तो क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। ये एक बहुत ही मालूमाती वीडियो है, इसको आखिर तक देखिएगा। अच्छा, मैं रोज़ाना गर्मियों में ख़ास तौर पे रोज़ाना की बेसिस पे तरबूज खाता हूँ, और अगर आप भी इसका डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। हम एक एक करके ज़रा ये फ़ायदे तो देखें कि तरबूज हमें करता क्या है। जब हम रोज़ इसको खाएंगे तो हमारे जिस्म में क्या कुछ होगा। नंबर एक, सबसे पहली चीज़ जो है कि इसमें 92% वाटर होता है, पानी होता है, जो कि डिहाइड्रेशन से बचाता है, ख़ासतौर पे गर्मियों में, क्योंकि इंसान काम करता है, ख़ासतौर पे जो फिज़िकल वर्कर्स होते हैं, ऑफिस जॉब करते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, पसीना आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स ज़ाया होते हैं, तो उस केस में डिहाइड्रेशन का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ख़ासतौर पे गर्मियों में। तो अगर आप वाटरमेलन तरबूज रेगुलर खाएंगे तो क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ना सिर्फ डिहाइड्रेशन से बचेंगे, बल्कि जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपको पेन होता है मसल में, तो उन सब से भी आप बचेंगे। वो लोग जो किडनी पेशेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे जिनको गुर्दे की पथरी होती है, और वो इस बात पर गर्मियों में इस बात से परेशान होते हैं कि यार डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी होगी तो गुर्दे की पथरी जो है हमें बहुत तंग करेगी, पेन होगा। तो उस किस्म के लोग जो हैं, या गुर्दे की पथरी के जो पेशेंट्स हैं, वो अगर इसको रेगुलर खुराक का हिस्सा बनाएंगे तो इसका जो 92% वाटर है वो उनको डिहाइड्रेशन से बचाएगा, उनको गुर्दे का दर्द होगा ही नहीं गर्मी में। तो ये सबसे पहला फ़ायदा इसका। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो है ये एक दो केमिकल्स ऐसे हैं, एक को कहते हैं लाइकोपीन, एक को कहते हैं सिट्रुलिन। ये दोनों केमिकल्स जो हैं ये ना सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बल्कि ये दोनों केमिकल्स जो हैं ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, ये वेज़ो डायलेटर्स हैं। तो होता क्या है कि जब ये बॉडी में जाता है तरबूज, तो इसकी वजह से जो हमारी शरीयानें हैं, ख़ासतौर पे दिल की शरीयानें, वो खुल जाती हैं, तो उसमें फ़्लो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। ख़ासतौर पे जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, हाइपरटेंशन के, तो उनको ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, क्योंकि जब ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, तो बीपी खुद ब खुद नीचे आता है। इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो बढ़ता है, उसकी वजह से ना सिर्फ हार्ट की सर्कुलेशन बेहतर होती है, आप अगर दिल के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपकी दिल की सेहत ना सिर्फ बेहतर होगी, बल्कि आप जो है वो आपका दिल स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। इसके अलावा जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो सिर्फ हार्ट की नहीं बढ़ती, जिस्म के हर हिस्से की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। जैसे कि किडनीज़ हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको किडनीज़ का प्रॉब्लम है, तो अगर उनकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो किडनी की बढ़ेगी, तो उनका जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का प्रॉब्लम है वो कम होगा। इसके अलावा किसी को पाँव में पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, उसके सिम्टम्स होते हैं, दर्द करता है वॉक करने पे, एक्सर्शन करने पे, तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, पाँव के पट्टों में ब्लड जाएगा, तो वहाँ पे दर्द कम होगा। और इसके अलावा ख़ास तौर पे जो मर्द हज़रात हैं जिनको सेक्सुअल वीकनेस का ताल्लुक है, ईडी है, तो उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। जब उनकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो उनका कोई ईडी कंट्रोल होने में बड़ा फ़ायदा होता है। तो तरबूज के जो ये सिट्रुलिन और लाइकोपीन के इफेक्ट्स हैं, ये इतने ज़्यादा हैं कि अगर सिर्फ आप इसी के लिए इसको इस्तेमाल डेली करना शुरू करें तो बेइंतहा फ़ायदा होगा आपको। दूसरी चीज़, इसमें एक ख़ास किस्म का जो है ना वो मिनरल पाया जाता है बहुत अच्छी क्वांटिटी में, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम। और पोटेशियम के साथ इसमें विटामिन सी की भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। अब इन पोटेशियम और विटामिन सी की वजह से जो क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम होता है वो बहुत भरपूर हो जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इंसान जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनको इन्फेक्शन नहीं होती। गर्मी में डायरिया नहीं होगा, गर्मी में पेट की इन्फेक्शन नहीं होगी, नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा, यानी आपका क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आपकी जो स्किन की हेल्थ है, जो जल्द की हेल्थ है, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। ख़ास तौर पे जो विटामिन सी और पोटेशियम है, इससे एंटी एजिंग इफ़ेक्ट आता है, झुर्रियाँ चेहरे की कम हो जाती हैं, स्किन की जो ये बुढ़ापे में जो स्किन लूज़ हो जाती है एजिंग की वजह से, वो बहुत कम हो जाती है। तो जो लोग जवान रहना चाहते हैं, जवान दिखना चाहते हैं, झुर्रियाँ कम करना चाहते हैं ख़ासतौर अपने चेहरे की, तो ये तरबूज वो अपनी डेली का खुराक का हिस्सा बताएं, इससे बड़ा भरपूर फ़ायदा होगा। अच्छा, अब तीसरा जो बड़ा फ़ायदा है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें तरबूज में एंटीऑक्सीडेंट्स का ख़जाना मौजूद होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट से होता क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से बॉडी में जो कैंसर है उसका रिस्क फैक्टर कम होता है। यानी जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, आपको पता ही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैंसर का ख़तरा बढ़ता है, कैंसर होने का, किसी भी किस्म का कैंसर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। यानी एजिंग जो है बज़ाते खुद एक रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। तो जब आप तरबूज को रेगुलरली खाएंगे
तो आपकी उम्र बेशक बढ़ रही है, आपकी ज़्यादा उम्र है, फिर भी कैंसर होने का रिस्क आपका बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा उम्र के हैं, बुढ़ापे का शिकार हैं, डर रहे हैं इस बात से कि आपको कैंसर हो जाएगा, तो तरबूज डेली खाएं। अच्छा, अब तरबूज में 2-3 मिनरल्स और बड़े ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं। एक होता है मैग्नीशियम और एक होता है जो है वो फास्फोरस। ये दोनों मिनरल्स जो हैं वो हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ना सिर्फ हड्डियों की सेहत के लिए, बल्कि जिन लोगों को थकावट का वो शिकार रहते हैं या उनको सुबह गर्मियों में काम करके जब घर आते हैं तो थकावट का शिकार हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से, मस्कुलर वीकनेस की वजह से। जब वो थकावट का शिकार होते हैं तो उनमें सर में भी दर्द होता है, उनको नींद भी रात को कम आती है। तो ऐसे पेशेंट में जिनको सर दर्द होता है, थकावट का वो शिकार रहते हैं, तो इसमें मौजूद जो मैग्नीशियम है और फास्फोरस है वो हेल्प करता है इनको सर के दर्द से निजात दिलाने में, इनको पुरसुकून नींद लाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें तरबूज में अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। अब अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, ये मसल्स की जो पट्ठों की सेहत होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो लोग जिम जाते हैं या ज़रा एथलीट हैं या कोई ऐसा काम करें जिसमें मसल्स इन्वॉल्व हैं या डायबिटिक्स हैं जिनको मसल वीकनेस का इशू रहता है, उनके पट्ठे कमज़ोर होते हैं, तो उनको तरबूज खाने से बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनमें जो ख़ास किस्म के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो उनको मिलते हैं, जिसकी वजह से उनके पट्ठों की सेहत बेहतर रहती है। इसके अलावा दूसरा जो एक और बड़ा फ़ायदा है उसमें कि इसमें बड़ी हाई क्वालिटी के और बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ाइबर मौजूद होता है। तो जो लोग अपने मोटापे की वजह से परेशान हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, तो वो ये खाएंगे जिसकी वजह से फ़ाइबर इनकी का जो इसमें मौजूद है उसकी वजह से इनको भूख कम लगेगी, क्रेविंग्स नहीं होंगी। थोड़ा सा खाएंगे तो पेट भरा हुआ महसूस होगा और उस भरे हुए पेट की वजह से वो खाना कम खाएंगे और जो फाइबर है उसमें ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन भी कम होगी और फैट्स की एब्जॉर्प्शन पे भी फ़र्क पड़ेगा, तो लिहाजा मोटापा कम होगा। तो जो लोग वेट रिडक्शन के लिए जाना चाहते हैं या मोटापे से तंग है तो वो ये अपने खुराक का हिस्सा बनाएं, तो उसमें बड़ा फ़ायदा इनको होगा। इसके अलावा जो लोग डायबिटिक हैं और न्यूरोपैथी की वजह से परेशान हैं, तो इसमें मौजूद जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस या पोटेशियम और ख़ास तौर पे लाइकोपीन और सिट्रोलिन जिसका जिक्र मैंने पहले किया, इसमें मौजूद जो अज्जा हैं उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन पट्ठों के लिए इंप्रूव होती है बल्कि नर्व टॉनिक भी होता है। तो जब ब्लड नर्व्स को खुराक देगा और टॉनिक पहुंचाएगा तो उसकी वजह से जो न्यूरोपैथिक सिम्टम्स हैं उनमें भी काफ़ी कमी आ जाती है, जो कि डायबिटीज़ में बहुत परेशान कुन होता है मसला लोगों के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अब यहाँ पे सवाल आता है हमारे शुगर पेशेंट्स का। वो ये कहेंगे मुझसे, अब सवाल पूछेंगे कि डॉक्टर साहब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, क्या ये शुगर पेशेंट खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो आखिरी बात जो मैं इस हवाले से बात करूँगा, हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बात है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 70 से 72 के दरमियान है। अब ये काफ़ी ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जिसमें ख़तरा होता है इस बात का कि शुगर लेवल एकदम स्पाइक करेगा। लेकिन एक चीज़ और है जो कि फ़ायदेमंद है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, वो ये कि इसका ग्लाइसेमिक लोड बड़ा कम है। ग्लाइसेमिक लोड कम ऐसा है कि जैसे अगर ये 100 ग्राम जो है अगर तरबूज हो तो उसका ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 5 है। यानी अगर मॉडरेशन क्वांटिटी में मियाना रवि के साथ अगर ये खाया जाएगा तो शुगर ज़्यादा तंग नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा सा अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो शुगर स्पाइक हो सकती है क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि लोड कम है तो लिहाजा अगर इसको मॉडरेशन में और कम क्वांटिटी में खाया जाएगा और इसको फाइबर और कई हेल्दी किस्म के फ़ैट के साथ या प्रोटीन के साथ मिला के आप इसको खाएंगे एक डिश बना के, तो फिर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी आप हासिल कर सकते हैं। शुगर भी स्पाइक नहीं करेगा और आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा अगर आप डायबिटिक हैं। अब आखिर में मैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक पैगाम देना चाहूँगा कि वो खाएं कैसे। इसको खाने का तरीका ये है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो खाली पेट बिल्कुल एम्प्टी स्टमक ना लें, इसको बिल्कुल एम्प्टी स्टमक ना लें। या तो अर्ली मॉर्निंग लें या मिड ऑफ द डे यानी दोपहर के खाने के साथ आप ले सकते हैं। और जब अर्ली मॉर्निंग लें या दोपहर के खाने से साथ लें तो इसके साथ आप कोई चिकन पीस, कोई बेक किया हुआ चिकन पीस या कोई मटन का कोई पीस आप गोश्त का साथ मिला सकते हैं। या इसके साथ आप सैलड जो है ना, सब्जियों का सैलड, बंद गोभी का पीस ले लें, सलाद का पत्ता साथ ले लें, खीरा टमाटर प्याज काट के एक सैलड का बाउल बना के उसके साथ आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप पतली सी पीली दाल बना के बॉईल करके उसको दाल को का मतलब शोरबा टाइप पतली दाल बना के साथ तरबूज खाएं, साथ दाल खाएं।
या साथ दही का इस्तेमाल इसके साथ कर लें। इसकी वजह से ये होगा कि जो फाइबर आप साथ ले रहे होंगे या प्रोटीन या फैट साथ ले रहे होंगे, तो उसकी वजह से जो इसके अंदर का फाइबर है और जो बाहर आप फैट और प्रोटीन की शक्ल में चीज़ ले रहे हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। इसके अंदर जो मौजूद कार्ब्स हैं या जो ग्लूकोज है, उसकी वजह से शुगर स्पाइक नहीं करेगी। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो इस तरीके से ले सकते हैं। इसको आप बादाम के साथ भी ले सकते हैं। बादाम के साथ या योगर्ट के साथ लेने से भी इसका जो शुगरी इफ़ेक्ट है, जो शुगर लेवल हाई होता है, वो नहीं हाई होगा और आप डायबिटिक भी हैं, शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा और जो सारे फ़ायदे मैंने बताएं वो भी आपको मिलेंगे। तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसको डेली खुराक का हिस्सा बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।